बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। NA-240 के ज़िमनी इलेक्शन हुए और इस दौरान PSP और TLP एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी रही और आमने सामने भी रही। दोनों पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम ये है कि उनके कारकुनान ने उनकी लीडरशिप के ऊपर फायरिंग की। आज सिंध हाई कोर्ट में PSP की एक दरख्वास्त थी जो कि उनके उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी की जानिब से दायर की गई थी। उसमें क्या हुआ और फिर एक और अहम मामला है कि क्या जो कुछ NA-240 के अंदर हुआ, क्या अगर उस पर शफाफ इंक्वायरी ना हुई तो ये क्या NA-245 के अंदर भी होने जा रहा है। और उसके बाद फिर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर होने हैं, तो क्या कराची जैसे शहर के हालात, जो सूरत हाल NA-240 की रही, उसके असरात बराह रास्त नजर आना शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। सोफिया सईद साहिबा हैं जो कि PSP की वकील थी, वो आज पेश हुई और उनकी जानिब से ये एक बार फिर अदालत में ये कहा गया, जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो और जस्टिस कौसर सुल्ताना की अदालत में, कि TLP के कारकुनान ने हमारे कारकुनान पर स्ट्रेट फायरिंग की। उसके नतीजे में कुछ हमारे कारकुनान और आम अफराद 13 जख्मी हुए, एक हलाक हो गया। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जब हमने यानी कि शब्बीर कायम खानी ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उन सबको इसके हवाले से इंक्वायरी करने की इस्तदा की, तो उस पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उल्टा हो ये रहा है कि पुलिस जो है वो PSP के कारकुनान को हरासा कर रही है। अब ये एक अजीब सा मामला है कि PSP के बारे में ये कहा जाता था और ये कहा जाता है और ये तस्वुर किया जाता रहा और किया जाता है कि PSP को शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मावनत और मुकम्मल हमायत हासिल है। लेकिन यहाँ जो मामला अब उलट हुआ है NA-240 के इलेक्शन के अंदर, वहाँ PSP अदालत में ये कह रही है कि बजाय इसके कि TLP के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उनके कारकुनान को जख्मी और कत्ल करने पर, इसके बजाय पुलिस जो है वो बराह रास्त PSP के कारकुनान को ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके हरासा कर रही है। तो ये एक अजीब सा मामला है। आज पुलिस के मुख्तलिफ जो थाने हैं लांडी कुरंगी के, उनके कुछ SHOs के नुमाइंदे जो कब्र अदालत में थे, उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो जो हमें शिकायत थी या जो रिपोर्ट्स थी, उनके मुताबिक हमने कार्रवाई की है। और मुकदमे के हवाले से जो है वो उन्होंने खामोशी का इजहार किया है। जो सिंध गवर्नमेंट थी उन्होंने भी खामोशी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी जाए, जिस पर इस केस की समाअत 25 जुलाई के लिए मुलतवी हुई है। लेकिन ये जो मामला पूरा की पूरा है NA-240 का, ये बहुत अरसे के बाद कराची जैसे शहर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में ये सूरत हाल देखने को मिली कि अनीस कायम खानी की जो बम प्रूफ गाड़ी है और सैयद मुस्तफ़ा कमाल की बम प्रूफ गाड़ी है, उन पर फायरिंग हुई। मुस्तफ़ा कमाल की टांग में गोली लगी, फिर इनके मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो जख्मी हुए। दूसरी तरफ जो मामला है TLP के सरबराह है साद रिजवी, उनकी गाड़ी पर फायरिंग का वो दावा करते हैं कि जी उनके कारकुनान के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन अगर सूरत हाल देखें तो हमारी ये बात मुख्तलिफ हलकों से भी हुई कि PSP का वहां पर कोई मुकाबला अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो बनता नहीं था। यानी कि उस हलके के अंदर असल में हो क्या रहा था, पूरा दिन MQM वर्सेस PSP थी, जहां पर भी कुछ क्लैश हुआ या वोट के हवाले से झगड़े हुए, सारी चीजें हुई। लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये MQM और जो PSP जो कि रिवायती हरीफ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, नजरियाती तौर के ऊपर भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो उनका अपना जो झगड़ा था उसका तो बनता है, दलाल भी बनते हैं, उसकी उसकी चीजें भी बनती है। लेकिन जो मामला TLP वर्सेस PSP हो गया, यानी कि जिनके वोट का रेशियो भी इतना नहीं है कि जी बहुत टफ मुकाबला हो रहा हो, तो उसके अंदर कई और सवाल पैदा हो जाते हैं कि ये मामला क्या है, इसकी तह तक पहुंचना, ये पता कराना कि TLP कराची जैसे शहर के अंदर अगर उसका मुकाबला वोटिंग के लिहाज से MQM पाकिस्तान से था, तो वो वर्सेस PSP क्यों आई और PSP और TLP के माबैन ये क्लैश क्यों हुआ। अब एक और भी चीज है, वो ये है कि जिस नौयत से PSP के कारकुनान बड़े चार्ज हैं, इसी तरीके से TLP के कारकुनान भी यंगर हैं, यानी कि 18 से 25 और 30 साल के हैं और वो कराची ही से ताल्लुक रखते हैं। तमाम के तमाम जो उनकी अक्सरियत है वो मकामी है। ऐसी सूरत हाल में अगर NA-240 की इंक्वायरी नहीं होती, शफाफ तरीके से मामलात को नहीं परखा जाता और जो भी कसूरवार है उसको कटहरे पे नहीं लेकर आया जाता, तो यकीनी तौर पर, मैंने पहले भी ये कहा था कि NA-240 245 भी एक ऐसा हल्का है जहां पर इसके असरात सामने आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी PIB का इलाका हो या
जो भी इलाके वहां पर हों उसके अंदर टीएलपी भी उतनी ही मजबूत है, एमक्यूएम भी उतनी ही मजबूत है, पीएसपी का भी अपना कारकुन वहां मौजूद होगा। नहीं भी होगा तो शहर भर से कारकुन वहां पर लाया जाएगा, चूंकि पूरे कराची में एक जिमनी इलेक्शन होता है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपना तमाम की तमाम जो वर्कर है वो उस हल्के के अंदर उतार दें। फिर उसके बाद जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हैं। बल्दियाती इंतखाबात तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर होने हैं, और पीएसपी जिन इलाकों के अंदर स्ट्रांग है, एमक्यूएम जिन इलाकों में स्ट्रांग है या जिनके कारकुनान मौजूद हैं वहां टीएलपी के कारकुनान भी मौजूद हैं। और आपको पता है जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर कारकुनान एक दूसरे से टकरा रहे हो तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी इतनी सख्त नहीं होती, इतनी नफरी नहीं होती कि वो उनको देख सकें। तो ये एक बात दुरुस्त है कि NA-240 के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी एक शफाफ इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप किसी ना किसी को, जो भी XYZ इसका जिम्मेदार है, उसको कानून के दायरे में लेकर आए, कानून के शिकंजे के अंदर लेकर आए, ताकि फ्यूचर के अंदर इस नौयत के जो वाकयात हो सकते हैं उनकी रोकथाम हो सके। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।